नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अहोई अष्टमी के व्रत के बारे में। तो दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद यानी कार्तिक माह की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। मान्यता है कि इस दिन शुभ मुहूर्त में पूजा करने और व्रत कथा पढ़ने से ही व्रत सफल माना जाता है। हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और तरक्की के लिए व्रत रखती हैं। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। उसके बाद तारों को अर्घ देने के बाद व्रत खोलती हैं। इस दिन मां पार्वती के अहोई स्वरूप की पूजा की जाती है। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं सुबह पूजा करने के साथ माता अहोई की कथा पढ़ती और सुनती हैं। मान्यता है कि जो भी महिलाएं विधि विधान से व्रत का पालन करती हैं, अहोई माता उनकी संतान को लंबी आयु और सफलता का वरदान देती हैं। आइए जानते हैं 24 अक्टूबर 2024 में अहोई अष्टमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:42 से लेकर शाम 6:59 तक रहेगा। अहोई अष्टमी की पूजा करने के लिए कुल 1 घंटा 17 मिनट का समय रहेगा। अहोई अष्टमी के दिन तारों को देखकर अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त शाम 6:06 पर होगा। इसके बाद माताएं तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोल सकती हैं। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं अहोई अष्टमी व्रत के नियम क्या क्या होते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत सूर्योदय के साथ ही शुरू हो जाता है और इसका समापन अपनी अपनी परंपरा के अनुसार तारे या चांद के दर्शन कर अर्घ्य देने के बाद पूरा होता है। कुछ लोग इस व्रत में तारे को देखकर और कुछ लोग चांद को देखकर व्रत को खोलते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत भी करवा चौथ व्रत की तरह निर्जला रखा जाता है। अहोई अष्टमी के व्रत में किसी भी तरह के फल, अन्न या मिठाई का सेवन नहीं किया जाता। इस दिन दूध या दूध से बनी चीजों का सेवन भी नहीं किया जाता है। इस दिन शाम के समय अहोई माता की पूजा अर्चना करने का विधान है। इसलिए अहोई अष्टमी के दिन शाम के समय अहोई माता की तस्वीर की स्थापना करके और धूप दीप जलाकर पूजा अर्चना करें। अहोई अष्टमी के दिन शाम की पूजा के समय अहोई माता को 8 पूड़ी, 8 मालपुआ या गुलगुले, दूध और चावल का भोग लगाएं। इस दिन पूजा के समय 1 कटोरी में गेहूं भी रखें। इस दिन अहोई अष्टमी की कथा का पाठ जरूर करें। बिना कथा के ये व्रत अधूरा माना जाता है। अहोई माता को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या क्या काम करने चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता के भोग के लिए गुलगुले बनाने का रिवाज है। इस दिन गुलगुले आवश्यक रूप से बनाए जाते हैं, क्योंकि मान्यता है कि गुलगुले का भोग अहोई माता को विशेष प्रिय होता है। अहोई माता को प्रसन्न करने के लिए उनको फल, दूध और दही का भोग लगाएं। आप इस दिन अहोई माता को खीर का भोग भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न होती हैं और व्रत करने वाले जातक पर अपनी कृपा बरसाती है। अहोई अष्टमी के दिन संतान के कल्याण के लिए पति पत्नी दोनों को मिलकर अहोई माता को सफेद फूल अर्पित करके और शाम को तारे या चांद को देखकर अर्घ्य देकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी की कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं और एक बेटी भी थी, जिसका विवाह हो चुका था। दिवाली के दिन वह मायके आई थी। दिवाली के अवसर पर घर और आंगन को साफ सुथरा करने के लिए 7 बहुएं अपनी ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। जंगल में साहूकार की बेटी जिस जगह पर मिट्टी खोद रही थी, वहां पर शाहू यानी शाही अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते समय साहूकार की बेटी की खुरपी से शाहू का एक बच्चा मर गया। इससे शाहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी।
उसकी बात सुनकर साहूकार की बेटी डर जाती है और वह अपनी सभी भाभियों से एक एक करके कहती है कि वे उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें, लेकिन सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। लेकिन छोटी भाभी सोचती है कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इस घटना के कुछ समय बाद जब उसकी छोटी भाभी के बच्चे होते हैं तो वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। ऐसे करके उसके 7 संतानों की मृत्यु हो जाती है। तब उसने एक पंडित को पूरी बात बताई और उपाय पूछा। तब पंडित ने बताया कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भायली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती और सुरही गाय ने सोचा, रोज सुबह कौन मेरी सेवा कर रहा है। आज देखती हूँ। गौ माता खूब सवेरे उठकर देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे कहती है, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू कहती है कि हे गौ माता, स्याहू माता तुम्हारी भायली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार कर साहूकार की बहू को अपनी भायली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में दोनों थक कर एक जगह आराम करते हुए सो जाते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की आंख खुलती है तो वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है। तभी वह उस सांप को मार देती है। इतने समय में ही गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है। वहां पर खून देखकर वह क्रोधित हो जाती है। उसे लगता है कि साहूकार की छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार डाला है। इस पर वह उसे चोंच से मारने लगती है। तब छोटी बहू उससे कहती है कि उसने तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। यह बात सुनकर वह खुश हो जाती है। छोटी बहू और सुरही गाय के उद्देश्य को जानकर गरुड़ पंखनी उन दोनों को शाहू के पास लेकर जाती है। साहूकार की छोटी बहू के काम से शाहू प्रसन्न होती है। वह उससे 7 बेटे और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। शाहू के आशीर्वाद से साहूकार की छोटी बहू को 7 बेटे होते हैं और समय पर उनकी शादी होती है। इस प्रकार से साहूकार की छोटी बहू 7 बेटे और 7 बहुओं को पाकर बहुत खुश हो जाती है। तो दोस्तों, यही है अहोई अष्टमी की कथा। धन्यवाद।